ओम नमो नारायण। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं आनंदित होंगे। हमारे मन में कभी न कभी ये विचार उत्पन्न होता है और कईयों से हमने सुना भी है कि क्या शिव नैवेद्य, शिव प्रसाद हमें ग्रहण करना चाहिए या नहीं। विशेषकर जो माताएं हैं, महिलाएं हैं, वो प्रश्न करती हैं कि क्या हमें शिव नैवेद्य, शिव प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इसका उत्तर श्री शिव महापुराण में विद्येश्वर संहिता में है। आप सभी भी अध्ययन भी कर सकते हैं कि ऋषिगणों के पूछने पर कि शिव नैवेद्य क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या ग्रहण कर सकते हैं। इसके उत्तर में श्री सूत जी महाराज उत्तर देते हुए कहते हैं, संबोधन करते हुए ऋषिगणों को, कि जो शिव नैवेद्य को, शिव प्रसाद को ग्रहण करने योग्य नहीं मानता या उसको ग्रहण करने में विलंब करता है, उसको पाप का भागी मानना चाहिए, यानी कि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। आगे बताते हुए कहते हैं कि शिव प्रसाद तो जो सतव्रती हैं, जो शिव भक्त हैं, जो दृढ़ निश्चयी हैं, जिनके अंदर शिव के प्रति प्रेम है, उनको शिव नैवेद्य अवश्य ही ग्रहण करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि शिव नैवेद्य ग्रहण करने से बुद्धि शुद्ध होती है। ये मैं नहीं, श्री शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि बुद्धि शुद्ध होती है, हमारे अंदर शिव भक्ति उत्पन्न होती है। और कहते हैं कि हजारों यज्ञ तो छोड़िए, अर्बुद यज्ञ करने से भी जो फल प्राप्त नहीं होता, यानी कि जो शिव सायुज्य मुक्ति के विषय में हम जानते हैं या श्रवण करते हैं, वो केवल शिव प्रसाद भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक ग्रहण करने से ही प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि शिव प्रसाद को बिना विलंब किए आपको ग्रहण करना चाहिए। उनके बताते बताते अंत में सूत जी कहते हैं कि लेकिन विशेष इस बात पर ध्यान दिया जाए कि शिवलिंग पे चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। शिवलिंग के स्पर्श से जो रहित है, उससे जो अलग है, शिव जी को जो चढ़ाया हुआ प्रसाद है, उनको अर्पित किया हुआ प्रसाद है, उसको अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। लेकिन जो शिवलिंग के ऊपर रखा हुआ प्रसाद है, उसको कदापि ही किसी भी शिव भक्त को ग्रहण नहीं करना चाहिए। उसे जल में प्रवाहित करें या किसी बिल्व वृक्ष के नीचे उसको रख दें, क्योंकि बिल्व वृक्ष को भी साक्षात शिव स्वरूप माना गया है। कहते हैं श्रावण मास में जो शिव लिंग पे जल न चढ़ा पाए और वो शिव जी को जल चढ़ाने के बिल्व वृक्ष के मूल में अगर वो जल चढ़ाते हैं, नैवेद्य अर्पित करते हैं, शिव जी का स्मरण करते हैं, उसकी परिक्रमा लगाते हैं, तो कहते हैं करोड़ों जन्म के जो संचित पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं, चित्त की शुद्धि होती है और परमात्मा की भक्ति, शिव की भक्ति हमारे हृदय में जागृत होती है। इसीलिए भगवान शिव को जो चढ़ाया हुआ, शिवलिंग के ऊपर जो रखा हुआ प्रसाद, उसको ग्रहण ना करें, क्योंकि उससे दोष लगेगा। और जो शिवलिंग के स्पर्श से रहित प्रसाद है, जो शिव जी को अर्पित किया हुआ प्रसाद है, उसको अवश्य ही ग्रहण करें। आशा करती हूँ आप सभी के मन में जो ये भ्रम था वो दूर हुआ होगा। ओम नमो नारायण।